नमस्कार। वर्ष 2021 तुला राशि के लिए कैसा जाने वाला है? वार्षिक राशिफल क्या होने वाला है? कहां पर सौगातें मिलने वाली है? कहां पर सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं? विभिन्न लेकिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। वार्षिक आधार पर राशिफल भविष्यफल बताने जा रहा हूं। दोस्तों, राशिफल के पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं जो अपने हर राशिफल के वीडियो में आपके साथ शेयर जरूर करता हूं। वो ये कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार ग्रहों के गोचरों की गणना चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए और चंद्र कुंडली चंद्र राशि को ही लग्न मान करके बनाई जाती है। ये जो राशिफल आप कहीं पर भी देखते हैं, कहीं पर भी सुनते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं, इन्हें आप सामान्य स्तर पर माने क्योंकि ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। यदि खुद के बारे में कोई एग्जैक्ट जानकारी चाहिए तो बहुत सारी चीजों का एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ता है। ग्रहों के गोचरों की गणनाएं तो करनी ही पड़ती है जो यहां पर भी कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं। आपकी पर्सनल, आपकी लग्न कुंडली, आपकी सूक्ष्म कुंडलियां, आपकी दशाएं, आपकी अंतर्दशाएं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी जन्म पत्रिका में दिख सकती है। तो उन सारी चीजों का एक साथ मिला करके अध्ययन करते हैं तो एक जानकारी, एग्जैक्ट जानकारी निकल के आती है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है। लेकिन राशिफल जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि इससे आपको यह पता चल जाता है कि मेरे लिए इस वर्ष ग्रहों के जो गोचर हैं वो कैसे होने वाले हैं, कहां पर मुझे सावधानी बरतना है, कहां पर मेरे लिए सौगातें हैं। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको अब अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर अलग अलग स्थितियां बताता हूं, क्या रहने वाली है, कैसी रहने वाली है, सौगातों के साथ, सावधानी बरतने के संकेतों के साथ। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति, धन संपत्ति, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन की। व्यवसाय की, नौकरी की सबसे पहले यदि हम बात करें तो भाई ये वर्ष आपके लिए खास उपलब्धि कारक रहने वाला है। जी हाँ, वर्ष का जून, जुलाई, अगस्त ये जो समय है ये आपको व्यवसाय में, आपको आपके बिजनेस में खास तौर पर उन्नति दिलाने वाला है। आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स आपको परेशान कर रहे थे या फिर कहीं आपका बिजनेस रुका हुआ था तो उसे ये रुकावट को ये खत्म करने के लिए समय आया हुआ है। आपके कॉम्पिटिटर्स को आपसे हराने के लिए समय आया हुआ है और आपको आगे बढ़ाने के लिए समय आया हुआ है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि मार्च, अप्रैल, मई ये जो वक्त है ये आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। उसके बाद का जब समय यदि अच्छा है तो फिर चिंता की बात ही नहीं है। आने वाला वक्त तो अच्छा ही होगा, उपलब्धि कारक ही होने वाला है। मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन चिंताएं बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। नौकरी के पक्ष में बात करें तो मार्च, अप्रैल, मई यही वक्त आपको प्रमोशन दिलवाने के लिए बैठा हुआ है। यही वक्त आपको जिम्मेदारियों से लादने के लिए बैठा हुआ है। जी हाँ, जिम्मेदारियों से कब लदेंगे आप? जिम्मेदारियां कब आपके कंधों पर आएगी? तभी आएगी ना जब आपका नौकरी में प्रमोशन होगा। तो नौकरी में जिम्मेदारियों का बढ़ना यानी नौकरी में प्रमोशन होना, प्रमोशन होना यानी इंक्रीमेंट भी होना, इंक्रीमेंट भी होगा, प्रमोशन भी होगा, जिम्मेदारियां भी बढ़ेगी, लेकिन चिंता भी मार्च, अप्रैल, मई में रहने वाली है। जी हाँ, प्रेशर रहने वाला है, चिंताएं रहने वाली है। लेकिन जून के बाद का जो समय है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये वक्त आपकी चिंताओं को कम करेगा और क्रमशः कम करते करते, उत्साहित करते हुए आपको जो है एक स्टेबिलिटी देगा, मेंटल स्टेबिलिटी देगा। तो ओवरऑल आपके लिए नौकरी, व्यवसाय के दृष्टिकोण से, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से भी वक्त आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जून के बाद प्रोफेशन में भी आपको उन्नति देखने को मिलेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से बात करेंगे तो जो फर्स्ट हाफ है आपका यानी मार्च, अप्रैल, मई, फरवरी को भी ले सकते हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये आपके खर्चे ज्यादा करवाएगा, सेविंग्स की कमी रखेगा। हो सकता है आप इसी चीज को लेकर के चिंता करें कि यार मेरी उतनी सेविंग नहीं हो पा रही है, खर्चे मेरे ज्यादा हो रहे हैं। आपको सख्त हिदायत ये होगी कि इस बीच यदि रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई इस बीच में यदि आप कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, यदि आप कहीं भूमि में पैसा लगाना चाहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट पर्पस से यदि कहीं लगा रहे हैं, तो मेरा आपको कहना यही कि रुक जाएं, सेकंड हाफ में लगाएं। जून या जून के बाद आप जो है कहीं रिस्क इन्वेस्टमेंट्स करें, चाहे वो अपने बिजनेस में हो, चाहे वो शेयर मार्केट में हो, किसी भी प्रकार से। तो ओवरऑल कहना यह है कि वर्ष का जो दूसरा हाफ है, जून
के बाद का जो वक्त है ये आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण को मजबूत करवाने वाला होगा। फर्स्ट हाफ जो है ये आर्थिक दृष्टिकोण में चिंताएं पैदा करने वाला होगा। तो लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, बाद का समय जब अच्छा है, अंत भला तो सब भला, बाद का समय जब अच्छा है तो शुरुआती समय को लेकर के ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, मैनेजमेंट सही रखना पड़ेगा, मैनेजमेंट सही रखिए, चीजें सब सही हो जाएंगी। नौकरी व्यवसाय के बाद, आर्थिक स्थिति के बाद जब हम चर्चा करते हैं आपके घर परिवार की, तो भाई देखिए जो दूर के रिश्तेदार होते हैं, दूर के रिश्तेदार मेरा कहने का मतलब ये आपके दादाजी के भाई के फैमिली जो हो सकती है, उनके बेटों के बेटे, जो आपके कजन्स, जो दूर के कजन्स हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं मतभेद आपका यहां पर हो सकता है। अड़ोसी पड़ोसियों से भी मतभेद बन सकता है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। किसी तीसरे चौथे व्यक्ति पर अंधविश्वास या अतिविश्वास, या मैं तो कहूंगा विश्वास ही ना करें। तीसरे चौथे व्यक्ति की बात करो, तीसरे चौथे का मतलब ये आपके मित्र हैं, मित्र की फैमिली है, वो दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, उसके आगे यदि हम बढ़ते हैं, मित्र का मित्र कोई है, उस पर बिल्कुल भी आप विश्वास ना करें। तो ऐसे लोगों पर जिन्हें आप बहुत कम जानते हैं, कई बार ये होता है कि हम कम जानते हैं लेकिन फिर भी विश्वास कर लेते हैं। किसी से 1 बार 2 बार 3 बार मिले हैं, 4 बार मिले हैं, वो कोई स्कीम हमें बताता है धन को लेकर के, कहीं इन्वेस्टमेंट को लेकर के, हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। मेरा वो कहना ये है कि तीसरे चौथे व्यक्ति पर विश्वास ना करें। अड़ोसी पड़ोसियों से भी कहीं ना कहीं मतभेद के योग मुझे दिखते हैं, दूर के रिश्तेदारों से भी कहीं ना कहीं मतभेद के योग दिखते हैं। हालांकि आपके करीबी रिश्तेदारों की बात करें, आपके सगों की बात करें, जैसे माता पिता, सगे भाई बहन, बच्चे, पति पत्नी, जो सगे रिश्तेदार हैं, इनकी बात यदि हम करते हैं तो यहाँ पर मुझे आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी दिखती है, खुशनुमा दिखती है, परिवार का साथ भरपूर मिलता हुआ नजर आता है। एक बात और यहाँ पर ये नजर आ रही है कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी हैं। ये खास तौर पर फरवरी, मार्च और अप्रैल में मुझे बहुत मजबूती के साथ बनते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद जुलाई में भी दिख रहे हैं और फिर नवंबर दिसंबर में भी नजर आ रहे हैं। तो मांगलिक प्रसंग के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। घर परिवार के बाद, पारिवारिक स्थिति के बाद जब चर्चा करते हैं स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भाई अपना ध्यान रखना पड़ेगा। खास तौर पर आपके छाती संबंधी समस्याएं, फेफड़ों संबंधी समस्याएं आपको तंग कर सकती है, एलर्जी संबंधी समस्याएं तंग कर सकती हैं। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम, और यदि कहीं लंबी बीमारी आपको, जैसे हार्ट डिसीज यदि किसी प्रकार से है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज के मरीज है, जो लंबी बीमारियां हो सकती हैं, उनके यदि आप मरीज हैं तो आपको खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। और स्पेशली यदि आप हार्ट के पेशेंट हो तो आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत यहाँ पर है, ये कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती है। अपने लिपिड प्रोफाइल का चेकअप समय समय पर आप कराते रहिए, मे भी वो बढ़ा हुआ आए, ऐसा मुझे लगता है यहाँ पर। अदरवाइज आपकी स्थिति जो है, इन चीजों का यदि ध्यान रखते तो स्थिति ठीक रहेगी। यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप पढ़ाई करते हैं, तो ये वक्त जो है खास तौर पर अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई, ये जो वक्त है ये आपको विशेष सफलता दिलवाने के लिए आया हुआ है, ये आपको आगे बढ़ाने के लिए आया हुआ है। इस बीच में कहीं आपकी एग्जाम है, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप नौकरी करते करते यदि किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रकार से यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आप एग्जाम इस बीच में दे रहे हैं, मार्च अप्रैल मई, इस बीच में यदि कहीं एग्जाम दे रहे हैं, तो मुझे निश्चित तौर पर आपकी सफलता बनती हुई यहां पर नजर आ रही है। तो चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, ये बात जरूर कहूंगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस बीच में यदि कोई एग्जाम है तो जरूर से मेहनत 4 गुनी करना पड़ेगी। हो सकता है तब भी उतना रिजल्ट देखने को आपको ना मिले, ये चीजें हो सकती है। लेकिन मार्च अप्रैल मई का वक्त बहुत अच्छा है, बहुत शानदार। यदि आपके हाथ में है, बहुत सारी एग्जाम्स ऐसी होती है जो हमारे हाथ में भी होती है कि भाई इस डेट को हम एग्जाम देंगे, तो यदि आपके हाथ में है तो मार्च अप्रैल मई में एग्जाम रखिए। आपके हाथ में नहीं है तो यदि मार्च अप्रैल मई में आपके एग्जाम है तो बहुत अच्छा दिखता है मुझे। लेकिन उसके अलावा अक्टूबर तक या सितंबर अगस्त में कोई एग्जाम है आपकी, तो कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत बनती हुई नजर यहाँ पर आ रही है। मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत से ही सफलता देखने को मिलेगी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में। तो यहाँ पर हमने अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों की बात की, लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बात की। मैं हमेशा कहता हूं हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, सबसे पहले नंबर पर तो मैं स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण मानता हूं।
दूसरे नंबर पर मैं मानता हूँ परिवार, आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर फिर महत्वपूर्ण मानता हूँ आपका फाइनेंस, आपका धन, आपका पैसा, आर्थिक स्थिति। और यदि फिर आप स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली पढ़ाई फिर महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो ये जो 4 चीजें हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं। और इन सारे महत्वपूर्ण विभिन्न क्षेत्रों में कहाँ कैसा किस प्रकार से आपके लिए वर्ष 2021 जाने वाला है वो मैंने आपको बताया। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे बताना चाहूंगा नमस्कार।